ये सीरीज भी बहुत ही ज्यादा मजेदार और इंटरेस्टिंग है। हालांकि इसमें बाकी सीरीज की तरह साकुरा रेनकार्नेट नहीं होगा या फिर उसके पास कोई सुपर नेचुरल पावर नहीं होगी, लेकिन हाँ, इसमें कहानी बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। गारंटी के साथ आपको ये पसंद आएगी। आप बस इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको नहीं लगता कि ये सीरीज अच्छी है तो इस वीडियो को डिसलाइक कर देना। हमारी इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा हमारे ही तरह है। वो इंट्रोवर्ट है। वो दूसरे से ज्यादा बात नहीं करता, ज्यादा ज्यादा क्या बिल्कुल भी बात नहीं करता। उसका जो लुक है वो भी थोड़ा सा डरावना टाइप का है, जिस वजह से सामने से उससे कोई बात नहीं करता। यहाँ तक कि उसके पेरेंट्स भी उसे बुरा भला कहते हैं। वो हमारे मेन कैरेक्टर का नाम साकुरा है और उसे कमजोर लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं। उसका सपना ही ताकतवर बनने का है। ताकतवर से उसका क्या मतलब है ये आपको कुछ समय बाद अपने आप ही समझ में आ जाएगा। अभी हमारा मेन कैरेक्टर साकुरा टाउन में घूम रहा था, तभी वो देखता है कि कुछ गुंडे टाइप के लड़के अभी एक लड़की को परेशान कर रहे हैं। वो लड़की कुछ सामान लेकर जा रही थी। वो उससे सामान छीन रहे थे और उसे छेड़ रहे थे। साकुरा को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। साकुरा को यहाँ पर ये पसंद नहीं आया था कि वो लड़के खुद को ताकतवर समझ रहे हैं। साकुरा तुरंत ही जाता है और उस लड़के को पीछे से पकड़ते हुए बहुत ही बुरी तरह से पीट। साथ ही उसका जो साथी थे साकुरा ने उन्हें भी बहुत ही बुरी तरह से पीट दिया था, जो देखकर वो लड़की हैरान थी। साकुरा उन लड़के के लीडर से कहता है कि तुम कमजोर हो और खुद को कमजोरी समझो, और साथ ही यहाँ पर साकुरा अपना नाम बताता है और उसे चैलेंज करता है कि अगर वो फिर से कभी चाहे तो आकर उससे लड़ सकता है। इसके बाद साकुरा अपना नाम बताकर वहाँ से जाने लगता है। तभी वो लड़की वहाँ साकुरा के पास आकर उसे थैंक यू कहती है। साकुरा पीछे मुड़ता है। उसे लगा नहीं था कि वो उसे थैंक यू कह रही है, क्योंकि आज तक इस टाउन के लोगों ने साकुरा से कभी बात नहीं की। हालांकि जब साकुरा पूछता है तो वो बताती है कि हाँ, वो साकुरा को थैंक यू कह रही है, लेकिन इस पर साकुरा थोड़ा सा शर्मा जाता है और वो बहुत बड़ा इंट्रोवर्ट है। इस वजह से वो चिल्लाकर कहने लगता है कि मैं तुम्हें बचाने के लिए उनसे नहीं लड़ रहा था, बल्कि मुझे उन लोगों के चेहरे पसंद नहीं थे, इस वजह से मैंने उनसे लड़ाई की। पर यहाँ पर वो लड़की समझ गई थी कि साकुरा एक इंट्रोवर्ट है। वो साकुरा को खाने पर इनवाइट करती है, लेकिन साकुरा मना करता है। पर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो जबरदस्ती साकुरा को अपने साथ अपने रेस्टोरेंट में ले गई थी। वहाँ पर वो साकुरा को खाने के लिए देती है और साकुरा से कहती है कि तुम इस टाउन के तो नहीं लगते। अब यहाँ पर हमें जानने को मिलता है कि इस लड़की का नाम ताचिबाना है और ये भी इस टाउन की नहीं है। वो बताती है कि जिस गैंग से अभी साकुरा ने फाइट की वो अक्सर टाउन के कई लोगों को परेशान करते रहते हैं और टाउन की सेफ्टी कोई नहीं देखता। इस वजह से लोगों को बहुत परेशानी होती है। साकुरा को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसने यहाँ उसे खाने पर क्यों बुलाया और वो उससे इतनी फॉर्मली बात क्यों कर रही है, जबकि साकुरा ने 5 लोगों को अकेले हराया है और साकुरा के लुक्स भी ऐसे नहीं है कि उसे देखकर कोई उसे समझ सके। हालांकि इसके बाद अब वो सामने रखे उस खाने को खाता है और ये सारी बात भूल जाता है, क्योंकि वो खाना बहुत ज्यादा अच्छा था। साकुरा पूछता है कि क्या तुमने ये रेस्टोरेंट अभी अभी खोला है, जिस पर ताचिबाना हाँ करती है। वैसे अभी तक ताचिबाना को लग रहा था कि शायद साकुरा के जो बाल हैं वो नकली हैं और उसकी आंखें भी नकली हैं, या फिर उसने कोई लेंस लगा रखा है, लेकिन जब वो करीब आकर देखती है तो वो असली थे। इस वजह से वो थोड़ी सी हैरान थी। हालांकि साकुरा को लगा था कि शायद वो उस पर हंसेगी या फिर कुछ बुरा कहेगी, क्योंकि अक्सर लोग ऐसा ही कहते हैं, लेकिन ताचिबाना तो कह रही थी उसके बाल और उसकी आंखें जो अलग कलर की हैं वो बहुत ही ज्यादा कूल है। साकुरा बताता है कि अक्सर लोग यही कहते रहते हैं कि उसे अपने बाल कलर कर लेने चाहिए क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा अजीब लगते हैं, पर साकुरा ने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो एक फाइटर बनना चाहता है और फाइट करने के लिए बाल अच्छे दिखना जरूरी नहीं। इस चीज को साबित करने के लिए वो यहाँ फ्लोरेंस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आया है। असल में फ्लोरेंस ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जिसमें सारे मेंबर्स स्कूल में बहुत ही कम मार्क्स वाले हैं, लेकिन फाइटिंग में उनका कोई मुकाबला नहीं। आप फ्लोरेंस को एक अकेडमी की तरह भी समझ सकते हो, क्योंकि वहाँ पर अलग अलग क्लास और बहुत ही सारे स्टूडेंट होने वाले हैं। इसी वजह से मैंने कहा था कि ये कहानी आगे चलकर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। अभी यहाँ पर साकुरा ने जो कपड़े पहन रखे थे वो भी फ्लोरेंस स्कूल के ही हैं, जिस वजह से ताचिबाना उससे मजाक करते हुए कहती है कि तुम इस चीज के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड लगते हो, तभी तुमने एक दिन पहले ही उस स्कूल की यूनिफॉर्म पहन रखी है। एक दिन पहले से उसका मतलब ये था कि जो फ्लोरेंस स्कूल है वो कल से ओपन होगा और कल से न्यू स्टूडेंट्स ज्वाइन कर सकते हैं। स्टूडेंट नहीं कहना चाहिए, नए मेंबर्स ज्वाइन कर सकते हैं। पर ताचिबाना की इस बात से साकुरा को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि क्या तुम मामला लड़कर सेटल करना चाहती हो। इतना कहते हुए वो खड़ा हो गया था, पर तभी हम देखते हैं कि दूसरे ओल्ड मैन को, जो कि वहीं पर बैठा खाना खा रहा था, अभी वहाँ से वो जा रहे थे, इसलिए ताचिबाना उन्हें बाहर तक छोड़ने आती है, लेकिन वो अपना बैग भूल गए थे। साकुरा उन्हें बैग देता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि साकुरा वापस जा रहा था, तब वो बहुत सोच में था क्योंकि आज जो उसे मिले वो बहुत ही अजीब थे। जैसे कि ताचिबाना जो उसे बार बार थैंक यू कह रही थी, उसने उसे खाने की ट्रीट दी और वो ओल्ड मैन जिन्होंने उसे कुछ कैंडीज दी हैं, क्योंकि साकुरा ने उनका बैग लौटाया। साकुरा थोड़ा सा हैरान इसलिए था क्योंकि उसने फ्लोरेंस स्कूल की ड्रेस पहन रखी है। उसे उम्मीद थी कि अगर ऐसे में वो बैग वापस करने जाएगा तो शायद ओल्ड मैन को लगेगा कि वो बैग चुरा रहा है और लोग उसे बुरा समझेंगे, क्योंकि फ्लोरेंस स्कूल के लोग गुंडे टाइप
टाइप के हैं। वैसे यहाँ पर साकुरा एक दूसरे मोमेंट को भी याद करता है, क्योंकि जब उसने ताचिबाना को बताया था कि वो फ्लुएंस एकेडमी में सभी को हराकर सबसे टॉप पर आना चाहता है, तब ताचिबाना ने कहा था कि वो अकेले ऐसा नहीं कर सकता। इस पर साकुरा कहता है कि वो अकेले नहीं है, उसके पास उसकी स्ट्रेंथ है, और वो ये भी कहता है कि तुम मेरी पावर को नहीं जानती। वहाँ पर बहुत कम लोग थे, अगर वो ज्यादा होते तो मैं उन्हें हरा देता। पर इस चीज पर ताचिबाना कहती है कि मैं ताकत की बात नहीं कर रही, तुम्हें अगर टॉप पर आना है तो तुम्हें उसके लिए टीम की जरूरत पड़ेगी। हालांकि साकुरा अभी उसकी बात को नहीं समझा था, लेकिन इस पर ताचिबाना कहती है कि तुम जल्दी समझ जाओगे। इसके बाद अब साकुरा वहाँ से आ चुका था, अभी वो आगे बढ़ रहा, तभी अचानक से उसे वही लोग दिखते हैं जिसे अभी उसने कुछ समय पहले पीटा था। यहाँ पर वो सभी लोग अपनी टीम के साथ आए हुए थे और टाउन में आसपास की दुकानों के शीशे और सामान तोड़फोड़ कर रहे थे। ये चीज देखकर साकुरा तुरंत ही आगे आता है। वहाँ का जो लीडर था उसे जिसे साकुरा पहले पीट चुका है, वो साकुरा को देखते ही पहचान जाता है, क्योंकि साकुरा के बाल और आंखें ही अलग है। इस वजह से उसे पहचान पाना उसके लिए आसान था। हालांकि जब वो देखता है कि साकुरा के बाल असली है, उसने कोई बिग नहीं पहन रखी, तो वो साकुरा पर हंसने लगता है और उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि मुझे लगा तुमने कोई कॉस्ट्यूम पहन रखी है। साकुरा को अभी उसकी बातों से गुस्सा आ रहा था, पर अभी उसके दिमाग में ये बात चल रही थी कि आखिर ताचिबाना कहना क्या चाहती थी, कि उसे और भी लोगों की जरूरत पड़ेगी, वो अकेले ही काफी है लोगों को हराने के लिए, और उसने अभी तक वो अकेले ही फाइट की है। वैसे हम यहाँ पर देखते हैं कि अभी वो लीडर साकुरा की यूनिफॉर्म को नोटिस करता है और समझ जाता है कि साकुरा फ्लुएंस स्कूल से है। इस वजह से वो बाकी साथी उसे कह रहा था कि अगर हम इसे पीटते हैं तो इसका मतलब हम फ्लुएंस स्कूल को चैलेंज कर रहे हैं, इसका मतलब अब हमें इसे पीटने का दूसरा कारण भी मिल चुका है। अब जब वो ये सब कह रहा था, उतने में ही साकुरा उसके मुंह पर बहुत ही तेजी से पंच करता है। इसके बाद उस लीडर के साथ ही सभी साकुरा पर हमला करने लगते हैं, लेकिन साकुरा उन सभी से लड़ता है और उन सभी को पीटने लगता है। साकुरा मन में सोच रहा था कि जो भी उसका मजाक उड़ाएगा उसे उसकी कीमत चुकानी होगी। ताचिबाना ने भले ही कहा कि उसे और लोगों की जरूरत है, लेकिन उसने खुद को इतना ताकतवर बना लिया है कि वो अकेले भी चाहे तो इस पूरे ग्रुप को हरा सकता है। और ऐसा ही हो रहा था, क्योंकि भले ही वो लीडर और उसके साथी गिनती में बहुत ज्यादा थे, लेकिन साकुरा के सामने ये वन साइडेड फाइट। अब हम देखते हैं कि साकुरा ने उस लीडर के कई सारे साथियों को हरा कर नीचे गिरा दिया था, पर इतने में एक साथी ना जाने कहां से ताचिबाना को ले आता है। उस साथी के हाथ में अभी एक चाकू भी था और वो साकुरा से कह रहा था कि अगर वो नहीं रुका तो वो ताचिबाना को चाकू मार देगा। लेकिन साकुरा इस चीज से नहीं डरता, बल्कि वो उसी डायरेक्शन में भागते हुए पहले तो रास्ते में आ रहे सभी गुंडों को हराता है और इसके बाद उसी लड़की को जाकर बहुत बुरी तरीके से लात मारता है। जिसने भी ताचिबाना को पकड़ रखा था वो लड़का वहाँ से दूर जाता है। इसके बाद साकुरा फिर से फाइट करने लगता था और ताचिबाना को भी प्रोटेक्ट कर रहा था, लेकिन इस दौरान वो एक कॉर्नर में आ जाता है जहाँ पर बाकी लोग उसके सामने थे और पीछे भागने का कोई रास्ता नहीं था। ताचिबाना भी वहीं पर खड़ी हुई थी और साकुरा सोच रहा था कि दूसरे को बचाने के चक्कर में वो खुद फंस गया, लेकिन वो हार नहीं मानता। जब वो लोग फिर से हमला करते हैं तो साकुरा एक एक कर उन सभी को हराने लगता है, पर तभी इतने में उस टीम का एक मेंबर नीचे पड़ा हुआ चाकू उठाकर साकुरा के पैर पर कट लगा देता है। ये कट इतना ज्यादा खतरनाक था कि साकुरा अपनी जगह से हिल नहीं सकता था। तभी एक दूसरा टीम मेंबर वहाँ का एक स्टील बैट को लेकर आता है और उससे साकुरा पर हमला करने लगता है। साकुरा समझ गया था कि वो सामने से नहीं हिल सकता और ताचिबाना को बचाने में उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। इस वजह से वो अपना सर नीचे कर लेता है जिससे कि ताचिबाना को चोट ना लगे, पर हम तभी देखते हैं कि इतने में ही कोई सामने से आता है और उस बैट को रोक लेता है। हालांकि बैट को उसने खुद की बॉडी पर हिट करवा कर रोका था। जब साकुरा सामने देखता है तो वो देखता है कि जो लड़का था उसने भी फ्लुएंस स्कूल की यूनिफॉर्म पहन रखी है। ये देखने के बाद साकुरा हैरान था। वो जो लड़का था वो यहाँ पर ताचिबाना से कहता है कि उसे ऐसा किसी की भी मदद लेनी नहीं चाहिए, ये इतने सारे लोग ये लड़के मदद कर रहे थे, ऐसे में किसी को भी बहुत ज्यादा चोट लग सकती थी। हम तभी देखते हैं कि वहाँ पर फ्लुएंस स्कूल के ही 2-3 मेंबर्स और आ जाते हैं। वैसे जो पहला लड़का साकुरा को बचा रहा था उसका नाम हिरागी है। वो अपने साथियों से कहता है कि हमें इन्हें सबक सिखाना होगा जिससे फिर से वापस लौट कर ना आए। साकुरा ये सब सुनकर हैरान था। वो सोच रहा था कि फ्लुएंस स्कूल वाले किसी की मदद कैसे कर सकते हैं। हम देखते हैं कि अब वहाँ पर फाइट शुरू हो गई थी। वो सामने वाले लोग भी इसलिए लड़ रहे थे क्योंकि फ्लुएंस स्कूल के स्टूडेंट यहाँ पर बहुत कम है, इस वजह से उन्हें हरा पाना आसान होगा। पर इसका उल्टा हो रहा था क्योंकि वो लोग हार रहे थे। फ्लुएंस स्कूल के जो लोग हैं यानी कि जो मेंबर्स हैं वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं। यहाँ पर अभी वो सामने वाले ग्रुप का एक लड़का साकुरा पर भी हमला करने आ रहा था। साकुरा जगह से हिल नहीं सकता, फिर भी वो कोशिश करता है उसे हराने के लिए, लेकिन इतने में ही हिरागी वहाँ पर आकर उसे बचा लेता है। साकुरा उससे कहता है कि तुम मुझे क्यों बचा रहे हो। हिरागी उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हें सामने से हट जाना चाहिए वरना तुम्हें चोट लग सकती है। साकुरा कहता है कि वो उसका बॉस नहीं है, वो जो उसके ऑर्डर माने, पर इस पर हिरागी कहता है कि सामने से हट जाओ, हम तुम्हें ही बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सुनकर साकुरा और ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी वो नोटिस करता है कि टाउन में वो सारे लोग अभी फ्लुएंस ग्रुप को ही चीयर कर रहे थे। साकुरा सोचता है कि ये कैसे हो सकता है क्योंकि फ्लुएंस ग्रुप तो गुंडे टाइप का है, पर तभी यहाँ पर ताचिबाना बताती है
कि ऐसा नहीं है, 2 साल पहले ही फ्लुएंस ग्रुप यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ था। ये उसी टाउन में रहने वाले लोगों का एक ग्रुप है और इससे पहले इस टाउन में कोई भी सेफ्टी को ध्यान नहीं रखता था। लेकिन जब से फ्लुएंस ग्रुप क्रिएट हुआ है, लोगों ने बाहर के गेट पर एक टैगलाइन लगा दी, अगर कोई भी यहाँ पर आकर किसी को भी परेशान करता है तो इसका मतलब वो फ्लुएंस ग्रुप से पंगा ले रहा है और फिर फ्लुएंस ग्रुप खुद उसे संभालेगा, जिस वजह से यहाँ पर इस तरह के दंगे होना बंद हो गए। हालांकि अभी कोई भी ग्रुप आकर लोगों को परेशान करता है, लेकिन फिर बाद में फ्लुएंस ग्रुप वाले उसे संभाल लेते हैं। वो लोग सभी को बचाते हैं और वो एक तरह से सभी के लिए शील्ड की तरह है। इस वजह से उन्हें विंड ब्रेकर कहा जाता है। और अब फाइट एंड हो चुकी थी क्योंकि फ्लुएंस यानी कि विंड ब्रेकर जीत चुके थे। इसके बाद अब सभी टाउन के लोग उनके पास आते हैं और उनकी तारीफ करने लगते हैं। साकुरा को किसी भी चीज पर यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि लोग लड़ने के लिए उनकी तारीफ कर रहे थे, पर तभी कुछ लोग साकुरा के पास भी आते हैं और उसकी भी तारीफ करते हैं और उसे थैंक यू भी कहते हैं। साकुरा इससे भी हैरान था। वो कहता है कि उसने किसी को बचाने के लिए ये नहीं किया। तभी एक ओल्ड लेडी वहाँ पर आकर साकुरा के पैरों में बैंडेज लगाने वाली थी, लेकिन साकुरा तुरंत ही अपना पैर पीछे हटा लेता है और चिल्लाते हुए कहता है कि मैं आपको बचाना नहीं चाहता था, मैं तो बस उन्हें कमजोर साबित करना चाहता था। पर तभी ताचिबाना आगे आती है और कहती है कि उसे अब और झूठ बोलने की जरूरत नहीं, वो अकेला है, लेकिन वो अकेला रहना नहीं चाहता। साकुरा कहता है कि तुम ये चीज कैसे कह सकती हो, जिस पर ताचिबाना बताती है कि तब रेस्टोरेंट में तुमने उस ओल्ड मैन की मदद की थी, जबकि तुम उसके बैग को वहीं रखकर छोड़ भी सकते थे। साथ ही अभी इतनी बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन में भी तुमने मेरी मदद की, जबकि इससे तुम्हारी जान को भी खतरा था। हालांकि ये बात सही थी, लेकिन साकुरा इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। यह ऐसा कह लो, उसका मन इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। पर फिर ताचिबाना कहती है कि नहीं, अब उसे ये बात मान लेनी चाहिए कि उसे अकेले रहने की जरूरत नहीं, वो टॉप पर अपने साथियों के साथ भी बढ़ सकता है। साकुरा को ये बात अजीब लगती है क्योंकि इतने सालों से ऐसी बात उसके साथ किसी ने भी नहीं कही। वैसे अब वो तुरंत ही वहाँ से भागता है और जंप करते हुए वहाँ जिस टीम लीडर से उसकी फाइट चल रही थी उसे बहुत तेजी से मुंह पर लात मारता है और उसे नीचे गिरा देता है। वो कह रहा था कि अगर सच में लड़ने से सिर्फ साकुरा बन सकता है तो मुझे इस चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद सीन चेंज होता है और अगले दिन हम देखते हैं कि अभी साकुरा को फ्लुएंस स्कूल की तरफ जाना था, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम है, इस वजह से वो टाउन में घूम रहा था। तभी उसे एक ओल्ड लेडी मिलती है, वो उन्हें लेकर सीधा ताचिबाना के पास आता है। वो ओल्ड लेडी चल नहीं सकती थी, इसी वजह से साकुरा ने उन्हें कंधा पर उठा कर रखा था। पर जब वो ताचिबाना के रेस्टोरेंट में पहुंचता है तो वो ओल्ड लेडी उसके कंधे पर से जंप करती है और बहुत आराम से आगे बढ़ने लगती है, जो देखकर साकुरा हैरान था। हालांकि वो साकुरा को थैंक्स भी कहती है, लेकिन साकुरा उनकी काइंडनेस को झेल नहीं पा रहा था, इसलिए वो वहाँ से जाने लगा था। पर तभी ताचिबाना कहते हैं कि अभी तो तुम्हारे स्कूल को स्टार्ट होने में बहुत टाइम है, तुम चाहो तो यहाँ पर रुक कर कुछ खा सकते हो। साथ ही वो साकुरा के लिए कुछ सैंडविचेस वगैरह बनाती है और साकुरा को पिछली बार का खाना बहुत ज्यादा पसंद आया था, इस वजह से वो भी रुक जाता है। वैसे जब वो खाना खा रहा था तब ताचिबाना उसके मजाक करते हुए कहती है कि लगता है कि तुम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो, इसलिए 2-3 घंटे पहले स्कूल जा रहे हो। लेकिन इस पर साकुरा को गुस्सा आता है, वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। पर फिर ताचिबाना कहती है कि नहीं, तुम्हें झूठ कहने की जरूरत नहीं, वहाँ पर तुम्हें बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर मिलेंगे जो तुम्हें बहुत पसंद करेंगे, इसलिए मैं भी अगर तुम्हारी जगह होती तो एक्साइटेड तो होती ही। अब तभी वहाँ पर एक लड़के की एंट्री होती है, इस लड़के का नाम अकियो है। ये यहाँ पर आते ही मुंह के बल गिर जाता है। वैसे फनी एंट्री के बाद यहाँ ताचिबाना से पूछ रहा था कि उसकी न्यू यूनिफॉर्म कैसी है, लेकिन साकुरा उससे कहता है कि तुम्हारी यूनिफॉर्म पर अभी टैग लगे हुए हैं। जिसके बाद अकियो फिर से फनी वे में उन गेट्स को हटाता है। वैसे इसके बाद अकियो नोटिस करता है कि साकुरा के आधे बाल तो व्हाइट कलर के हैं, इस वजह से तुरंत ही उसके पास आता है और उसे ध्यान से देखने लगता है। साकुरा उससे कह रहा था कि तुम्हें इस चीज से कोई प्रॉब्लम है, पर यहाँ पर अकियो तो कह रहा था कि मुझे यकीन नहीं होता कि इतनी कम एज में तुम्हारे बाल व्हाइट हो गए, आखिर तुम जैसा कमजोर लड़का यहाँ पर क्या कर रहा है। इस पर साकुरा को गुस्सा आता है, लेकिन ताचिबाना उसे बताते है कि उसे गुस्सा करने की जरूरत नहीं, अकियो की पर्सनैलिटी ही ऐसी है क्योंकि वो सभी से इस तरह से बात करता है। इसके बाद अकियो अपने पास से एक छोटी सी डायरी निकालते हुए साकुरा से कहता है कि फ्लुएंस स्कूल के जितने भी स्टूडेंट्स यानी कि मेंबर्स हैं वो सभी बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं। वो कमजोरों को नहीं मारते, वो ताकतवर को हरा कर कमजोरों को बचाते हैं, जिससे उन्हें वॉरियर ऑफ जस्टिस कहा जाता है। वो साकुरा से कहता है कि तुम कमजोर हो, फिर यहाँ पर क्यों आए। इस पर साकुरा स्माइल करते हुए सैंडविच खाते हुए कहता है कि वो यहाँ पर फ्लुएंस स्कूल में सबसे टॉप पर आने के लिए आया है। इस पर अकियो कहता है कि तुम्हें वो चीज नहीं करनी चाहिए जो तुम पूरी ना कर सको। वैसे वो ये सब फनी वे में कह रहा था। वो कहता है कि अभी तो तुम्हारे सिर्फ बाल सफेद हुए हैं, तब तक तो तुम्हारे बाल पूरी तरह से झड़ भी जाएंगे, लेकिन फिर तुम सच में एक गुंडे लगोगे। हालांकि साकुरा को इस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो तुरंत ही अकियो को चैलेंज करता है फाइट के लिए, लेकिन अकियो बताता है कि उसे अभी 3 बार और टाउन में पेट्रोलिंग करनी है, इस वजह से वो जा रहा है। वो कहता है कि आज से वो वॉरियर ऑफ जस्टिस बनेगा। असल में वो भी आज ही फ्लुएंस स्कूल में ज्वाइन हुआ है, इसका मतलब वो भी साकुरा की क्लास में ही होने वाला है। इसके बाद वो चला गया था। यहाँ पर ताचिबाना कह रही थी कि अकियो सच में कितना फनी लड़का है, लेकिन साकुरा कहता है कि वो सच में फनी है क्योंकि वो खुद को
वॉरियर ऑफ जस्टिस मानने की कोशिश कर रहा है। हालांकि वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि इस टाइप के पर्सनैलिटी के लोग सिर्फ लड़ाई से हमेशा डर कर भागते हैं। वो भी यही कहता है। वो ये भी कहता है कि उसे ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं। हालांकि ताचिबाना उससे कहती है कि तुम्हें खुद से ऐसा नहीं समझना चाहिए, पर साकुरा कहता है कि वो ऐसे बहुत से लोगों से मिल चुका है, इसलिए उसे पता है कि इनका नेचर क्या होता है। लेकिन इसके बाद ताचिबाना स्माइल करती है और कहने लगती है कि वहाँ पर क्या तुमने उन गोभी के बीन्स को देख पा रहे हो? उनका कलर और उनके फ्लावर्स का कलर बहुत ज्यादा अलग है। जबकि वो एक ही चीज वो कहती है कि तुम्हें किसी को भी इस तरह से जज नहीं करना चाहिए, सिर्फ उसकी नेचर और उसके बिहेवियर को देखकर। साकुरा उसकी ये बात समझ रहा था। वो कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया कि तुम मुझे बताना चाहती हो कि आकियो एक अच्छा फाइटर है। लेकिन इस पर ताचिबाना बड़ा वियर्ड फेस बनाती है क्योंकि वो फाइटिंग से रिलेटेड इस बात को नहीं कह रही थी। वो कहती है कि क्या तुम हमेशा फाइट के बारे में सोचते रहते हो? अगले सीन में हम देखते हैं कि साकुरा वहाँ टाउन में आ चुका था, जहाँ वो ताचिबाना की इस बात का जवाब हाँ में ही सोचता है क्योंकि उसके दिमाग में हमेशा फाइट के बारे में ही बात चलती रहती है। वैसे अब जब वो आगे बढ़ रहा था तभी दो ऑफिसर उसका रास्ता रोकते हैं और उससे कुछ ब्रेड देने लगते हैं। साकुरा को समझ में नहीं आता कि वो उसे फ्री में ब्रेड क्यों दे रहे हैं, लेकिन वो बताते हैं कि कल के दिन साकुरा ने उनकी मदद की थी जब वो फ्लुएंस ग्रुप नहीं आया था। तब साकुरा ने ही उन सभी लोगों से फाइट कर रहा था। इस वजह से वो साकुरा को थैंक्स कहना चाहते थे और इसलिए उसे ब्रेड खाने को दे रहे हैं। लेकिन साकुरा से ये चीज सहन नहीं होती। उसे सहन नहीं होता कि कोई उससे कोई अच्छे से बात करे। इसी वजह से वो वहाँ से जाने लगा था। पर तभी वो शॉपकीपर में से एक कहता है कि तुम कुछ सैंडविच खा सकते हो बाद में खाने के लिए। अब साकुरा बात मान जाता है और आगे बढ़ने के बाद उसे कई सारे और शॉपकीपर मिलते हैं जो कि उसे उनकी शॉप से कुछ खाने की चीजें दे रहे थे। इसके बाद साकुरा के पास बहुत सारा खाना हो गया था। वो हैरान था कि आखिर सभी लोग उसके साथ इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे हैं, कहीं वो उसे गरीब तो नहीं समझ रहे। पर तभी अचानक से एक लड़की वहाँ पर आती है जिससे साकुरा एकदम से डर जाता है और सामान उछाल देता है। हालांकि वो लड़की यहाँ पर साकुरा से हेल्प मांगने के लिए आई थी। इस तरफ हम आकियो को देखते हैं जो कि अभी किसी दूसरी टीम के लोगों के सामने पड़ा हुआ था। असल में ये लोग उसी लड़की को परेशान कर रहे थे। तभी वहाँ पर आकियो आया और उसने उस लड़की को बचाने के लिए उनसे फाइट करना शुरू कर दी। लेकिन ये गिनती में ज्यादा थे और आकियो ज्यादा ताकतवर नहीं है। इस वजह से आकियो हार रहा था, इसलिए वो लड़की वहाँ से भाग गई मदद लेने के लिए। अभी यहाँ पर ये लड़के हंस रहे थे और आकियो से कह रहे थे कि उसने उस लड़की को बचाकर बहुत बड़ी गलती की क्योंकि अब वो फंस चुका है। हालांकि आकियो हार नहीं मानना चाहता था पर वो इन्हें हरा भी नहीं सकता था। यहाँ पर उन लड़कों का लीडर अभी आकियो पर हमला करता है लेकिन आकियो उसे जोर से पकड़ लेता है। वो लीडर कहता है कि तुम भले ही किसी भी ग्रुप से क्यों ना हो लेकिन हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे क्योंकि तुमने हमारा रास्ता रोकने की कोशिश की है। वैसे वो लीडर जानता था कि आकियो विंड ब्रेकर से है और इसी वजह से वो उसे और ज्यादा पीट रहा था। पर जब वो फाइनल अटैक करने वाला था तभी वहाँ पर साकुरा आ जाता है और उस लीडर को बहुत ही बुरी तरह से किक कर वहाँ से दूर हटा देता है। आकियो तो ये चीज देखकर शॉक था कि आखिर साकुरा उसे बचाने के लिए क्यों आया, जबकि साकुरा तो पहले उससे लड़ना चाहता था। पर साकुरा उसकी बात पर ध्यान नहीं देना चाहता। उनके सामने वो लीडर और उसके साथी कह रहे थे कि लगता है कि इस कमजोर का साथी इसे बचाने के लिए आया है। पर इस पर साकुरा उससे कहता है कि वो आकियो को बचाने के लिए नहीं आया बल्कि वो साकुरा को वो लोग पसंद नहीं जो कमजोर होते हुए खुद को ताकतवर समझते हैं। इस वजह से वो उन कमजोरों को ये बताने आया है कि वो लोग सच में बहुत कमजोर है। लेकिन अब इसके बाद वो सभी लोग साकुरा पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। यहाँ पर आकियो डर गया था क्योंकि उसे लगा था कि साकुरा उसकी वजह से प्रॉब्लम में फंस गया है, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। हालांकि यहाँ पर साकुरा एक ही सेकंड में उन सभी को बहुत ही आसानी से हरा देता है, जो देखकर आकियो हैरान हो चुका था। वो सोच रहा था कि आखिर साकुरा है कौन। वैसे अब फाइट खत्म हो चुकी थी, इस वजह से साकुरा वहाँ से जाने लगा था। पर तभी आकियो उसे थैंक यू कहता है। पर यहाँ पर साकुरा भी उससे कहता है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हें जैसा समझता था तुम वैसे ही हो नहीं। असल में साकुरा ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि साकुरा को लगा था कि आकियो हमेशा लड़ाई से भागेगा। लेकिन यहाँ पर आकियो ने उस लड़की को बचाने के लिए खुद की फिक्र नहीं की और उन लोगों से लड़ना शुरू कर दिया। वैसे अब तभी वहाँ पर वही लड़की आ जाती है और आकियो को थैंक्स कहने लगती है। साथ ही यहाँ पर वो साकुरा को भी थैंक्स कहती है, पर साकुरा से तो अपनी तारीफ सुनी ही नहीं जाती और जब वो उसे थैंक यू कहता है तो वो तुरंत ही वहाँ से भागने की कोशिश करता है। इस वजह से अब वो वहाँ से जाने लगा था। पर तभी आकियो उसे रोकता है और अपनी वही डायरी निकाल कर उसके ब्लड ग्रुप, हाइट, वेट इन सब के बारे में पूछने लगता है। वो असल में ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि उसकी आदत है कि जब भी वो किसी कूल पर्सन को देखता है तो उससे उसकी इन्फॉर्मेशन लेने लगता है जिससे कि खुद को वो भी उसी तरह का बनाकर स्ट्रॉन्ग बना सके। हमें यहाँ पर आकियो का एक बहुत पुराना इंसिडेंट बताया जाता है। जब वो नॉर्मल मिडिल क्लास में था तब उसे बहुत लोग परेशान करते थे। एक बार ऐसा ही ग्रुप उसे परेशान कर रहा था। तभी वहाँ पर एक लड़का आया जिससे आकियो बहुत ज्यादा डरता था, लेकिन उस लड़के ने उन सभी को पीट कर वहाँ से भगा दिया और आकियो की जान बच गई। आकियो तभी से उस लड़के का फैन हो गया और उसे तभी से कूल लोग बहुत पसंद आते हैं और वो भी चाहता है कि वो उनकी तरह कूल बन पाए। हालांकि वो जानता है कि वो बहुत कमजोर है और शायद वो ऐसा नहीं कर सकता। वैसे अब जब वो साकुरा से उसकी डिटेल मांग रहा था तो ये चीज साकुरा को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। उसे थोड़ा सा
अजीब लग रहा था, पर आकियो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, इससे मैं तुम्हें अच्छी तरह से जान लूंगा और तुम्हें मुझे कुछ बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब साकुरा को वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर वो आकियो को साथ नहीं रखना चाहता था क्योंकि उससे इसका कोई फायदा नहीं है। पर आकियो कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा क्योंकि मैं यहाँ टाउन में सभी लोगों को जानता हूँ और तुम तो वैसे भी इस टाउन के नहीं लगते। साकुरा का असल में इस टाउन का नहीं है, वो फिर भी अभी आकियो को अपने साथ नहीं रखना चाहता था, लेकिन आकियो फिर ऐसी बात कर देता है जिस पर साकुरा को हाँ करनी पड़ती है क्योंकि आकियो कहता है कि तुम सबसे टॉप पर जाना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा वहां तक पहुंचने में। ये बात साकुरा के दिल पर हिट करती है और अगले सीन में हम देखते हैं कि साकुरा ब्रेड खा रहा था और आकियो वहीं उसके पास था। हालांकि वो अभी उसे खींचने की कोशिश कर रहा था और कह रहा था कि हमें जल्द से जल्द स्कूल पहुंचना चाहिए, टाइम होने वाला है, लेकिन साकुरा ने अभी अभी फाइट की है, इस वजह से उसे भूख लग रही थी। वो कहता है कि ये ब्रेड तो बहुत ज्यादा अच्छा है, इस पर आकियो कहने लगता है कि हाँ मैं शॉप ओनर को जानता हूँ, वो सच में बहुत टेस्टी ब्रेड बनाते हैं। हालांकि फिर आकियो को याद आता है कि वो अभी क्या कह रहा था, इस वजह से साकुरा को खींचने लगता है और कहता है कि जल्दी चलो वरना पहले ही दिन लेट हो जाएंगे। अब साकुरा भी बात मान लेता है और वहाँ से उठकर उसके साथ जाने लगता है। अभी वहाँ जाते वक्त आकियो बहुत ही ज्यादा खुश था। वो लोग उस जगह पर पहुँचते हैं, उन्हें पता चलता है कि उन्हें रोस्टर क्लास में लिया। असल में यहाँ पर हर सेक्शन को अलग अलग क्लास में बांट दिया गया है। हमें जानने को मिलता है कि साकुरा और आकियो दोनों ही एक ही क्लास में है, जिस पर आकियो बहुत ज्यादा खुश था। आकियो वहाँ पर कई सारे नाम पढ़ता है जो कि उसी क्लास के हैं और उन्हें पढ़कर बहुत ज्यादा खुश था। साकुरा को लगता है कि शायद वो उन्हें जानता है, पर आकियो बताता है कि नहीं, वो सिर्फ उन्हें एडमायर करता है क्योंकि उसने सिर्फ उन्हें दूर से ही देखा है। हालांकि पहले तो आकियो बहुत एक्साइटेड लग रहा था, लेकिन अचानक से उसका ध्यान एक नाम पर जाता है और वो थोड़ा सा घबरा जाता है। साकुरा को ये चीज समझ में नहीं आती। अब जब वो वापस अपनी क्लास की तरफ बढ़ने लगे थे तो यहाँ पर आकियो बिल्कुल भी मोटिवेट नहीं लग रहा था। वैसे अब जब वो क्लास के वहाँ सामने पहुँचते हैं तो यहाँ पर आकियो साकुरा से कहने लगता है कि उसे अपना फेस बदलना होगा। वो ये कह रहा था कि साकुरा को स्माइल करते हुए क्लास में एंट्री लेनी चाहिए जिससे कि सभी उसके दोस्त बने। हालांकि साकुरा को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन उसका दोस्त बन रहा है और कौन नहीं, लेकिन इस पर आकियो कहता है कि नहीं, तुम्हें इस चीज से फर्क पड़ना चाहिए क्योंकि तुम एक आउटसाइडर हो। आउटसाइडर से मतलब तुम इस टाउन के नहीं हो और इससे बाकी लोगों को थोड़ा शक हो सकता है कि आखिर तुम उनके बीच में क्यों। वो तुम्हें दूसरी किसी टीम का भी मेंबर समझ सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो इसी टाउन से हैं। अभी साकुरा वार्म अप कर रहा था जिस पर आकियो कहता है कि वो ये क्या कर रहा है, तो साकुरा कहता है कि उसे तैयार होना पड़ेगा अंदर जाकर, ना जाने कैसी सिचुएशन बन जाए और उससे कब लड़ना पड़े। लेकिन इस चीज पर आकियो उसे चिल्लाता है और कहता है कि वो क्या बेवकूफ वाली बातें कर रहा है, अगर उसने पहले ही दिन कुछ गड़बड़ कर दी तो उससे पूरा स्कूल उसके खिलाफ हो सकता है। पर साकुरा कहता है कि उसे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो तो वैसे भी टॉपर आने वाला है और टॉपर आने के लिए उसे हर एक को हराना होगा। अब इसके बाद वो क्लास में एंट्री करते हैं जहाँ पर सभी लोग अभी उन्हीं की तरफ देख रहे थे। यहाँ पर हम बहुत खतरनाक लोगों को भी देखते हैं जो कि अभी अपने मसल्स पर काम कर रहे थे और कूल लग रहे थे। तभी एक लड़का जिसे आकियो अपनी डायरी से जानता है क्योंकि उसने उसके बारे में कुछ चीजें लिख रखी है, वो यहाँ पर साकुरा की तरफ बढ़ता है। आकियो घबरा जाता है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, पर वो लड़का यहाँ आगे आकर अपना नाम एक फेमस पर्सनालिटी के नाम पर बताता है। साकुरा पहली बार को तो मान भी जाता है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि ये लड़का मजाक कर रहा है। वो बताता है कि उसकी एक आंख उसने इसलिए कवर कर रखी है क्योंकि वो पहले पायलट हुआ करता था। हालांकि साकुरा समझ गया था कि वो मजाक कर रहा है, इस वजह से साकुरा उस पर चिल्लाता है और कहता है कि ये तुम कैसी फालतू बातें कर रहे हो। पर इसके बाद वो लड़का आगे बढ़ता है। अभी आकियो को लग रहा था कि वो गए क्योंकि अब फाइट होने वाली है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वो लड़का यहाँ पर साकुरा की पीठ थपथपाता है और कहता है कि तुम्हें जानता हूँ, तुम वही हो ना जो कल वहाँ टाउन में सभी की मदद कर रहे थे। अभी सुनकर बाकी लोग हैरान थे क्योंकि उन्होंने साकुरा को नहीं पहचाना था, लेकिन वो लड़का सभी को बताता है कि असल में कल टाउन में हिरागी के पहुंचने से पहले साकुरा ने सभी गुंडों को रोक रखा था और उन्हें पीटा था जिससे वो लोग ज्यादा तोड़फोड़ ना कर पाए। और साकुरा भी वही लड़का है जिसके बारे में वो कहानी फैल रही है कि वो हमारे ही स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर घूमता है। ये सुनकर सभी हैरान थे। वो सभी लोग आगे आते हैं और साकुरा की तारीफ करने लगते हैं। वो साकुरा से बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, इस वजह से यहाँ पर आकियो खुश था। उसके हिसाब से जो कुछ भी हुआ वो सही हुआ क्योंकि अगर साकुरा लड़ता तो उसे इन सब से लड़ना पड़ता। अब वैसे वो स्टूडेंट पूछते हैं कि आखिर उसका मोटिव क्या है फ्लोरेंस स्कूल को ज्वाइन करने का, जिस पर साकुरा कहता है उसे टॉप पर आना है। लेकिन इस चीज से सभी लोग हैरान थे, सभी का ध्यान अब साकुरा पर ही था। तभी आकियो कहता है कि उसका मतलब ये नहीं है वो टॉप पर आना चाहता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सबसे लड़ना चाहता है। और साकुरा कहता है कि मैं यही कहना चाहता था। अब आकियो को समझ में नहीं आ रहा था कि वो सिचुएशन कैसे संभाले, लेकिन इतने में ही वहाँ क्लास में एक दूसरे लड़की की एंट्री होती है। इस लड़की को यहाँ स्कूल का सबसे खतरनाक लड़का माना जाता है। इसकी लुक्स के हिसाब से आकियो साकुरा से कह रहा था कि वो इससे बिल्कुल भी नहीं उलझे और इससे फाइट ना करे, पर साकुरा कहता है कि वो इस तरह से पागल लड़कों से भी फाइट करना चाहता है। पर इस चीज पर वहाँ उस लड़के कोयोट्रा को गुस्सा आ गया था। वो तुरंत ही वहाँ से आगे बढ़ता है साकुरा पर हमला करने के लिए। उसका यह अटैक बहुत फास्ट था। आकियो जैसे अपनी पलक झपका कर आंखें खोलता है तो वो उस
जगह से दूर था। असल में वहाँ पर उसी लड़के ने उसको बचा लिया था, जो कि पहले उसकी तारीफ कर रहा था और सभी को साकुरा के बारे में बता रहा था। हालांकि साकुरा भी उस अटैक को डोज कर चुका था। कोयोट्रा और साकुरा पर बहुत ज्यादा गुस्सा था, उन्हें फाइट होने वाली थी। वैसे जिसने भी अकियो को बचाया उसका नाम सो है। वो यहाँ पर साकुरा को बता रहा था कि साकुरा ने अभी अभी कहा कि वो फ्लोरेंस स्कूल में टॉपर आना चाहता है। इसी वजह से कोयोट्रा को गुस्सा आ गया। इस तरफ हम देखते हैं कि कोयोट्रा ने साकुरा के ऊपर हमला करना भी शुरू कर दिया था, लेकिन साकुरा उसके हार्ट अटैक को डोज कर पा रहा था। जिस दौरान सो बताता है कि कोयोट्रा ने अब मिडिल स्कूल के टाइम से ही यहाँ फ्लोरेंस स्कूल में ज्वाइन हो गया था। वो यहाँ के हेड को मतलब कि लीडर को भी बहुत मानता है और उसकी बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करता है। साथ ही कोयोट्रा पावरफुल भी है, जिस वजह से सारे स्टूडेंट या फिर ऐसा कह लो सारे मेंबर्स उसे हेड का सक्सेसर समझते हैं। वैसे तभी एक स्टूडेंट चिल्लाता है कि ये सब बताना बंद करो, बल्कि इनकी फाइट रुकवाओ, वरना इस लड़के ने अभी अभी ज्वाइन किया है, ये पहले ही दिन इंजर्ड होकर यहाँ से भाग जाएगा। उसी समय हम देखते हैं कि अभी कोयोट्रा अपने स्पेशल मूव का इस्तेमाल करते हुए साकुरा को पंच करने वाला था, लेकिन उसी दौरान साकुरा उसके अटैक को डोज कर देता है और फिर उसे किक मारता है उसके सीधा फेस पर, जो देखते हुए वो सारे स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे। कोयोट्रा के मुंह से थोड़ा सा खून भी निकलने लगा था। सो की बात सुनकर मुझे लगा था कि तुम यहाँ के हेड के यानी कि बॉस के सिर्फ फैन हो, और फैन कभी बॉस की जगह नहीं ले सकता, क्योंकि इस तरह तुम उससे लड़कर कभी उसे हरा नहीं पाओगे। इस चीज से अब कोयोट्रा को और ज्यादा गुस्सा आ गया था। अब वो फिर से हमला करने के लिए आगे बढ़ने वाला था। साकुरा भी तुरंत ही आगे बढ़ता है, लेकिन इतने में ही अचानक से वो स्कूल में लगे हुए एक अनाउंसर में कुछ आवाज सुनाई देती है। अभी उसकी आवाज सुनने के बाद सभी स्टूडेंट रुक गए थे। साकुरा भी शॉक था कि आखिर ये आवाज किसकी है। हालांकि वो तो लड़ने के मूड में था, इस वजह से वो कहता है कि हम इसे इग्नोर करते हुए लड़ना स्टार्ट करते हैं। पर वो नोटिस करता है कि वहाँ सारे स्टूडेंट उस आवाज को सुनते हुए उस पर बहुत ध्यान दे रहे थे। वो जो भी था वो यहाँ पर सभी न्यू स्टूडेंट को वेलकम कर रहा था। साकुरा सोचता है कि आखिर ये है कौन जिसकी बात हर कोई सुन रहा है। हमें जानने को मिलता है कि वो उमामिया है, जो कि असल में यहाँ पर हेड यानी कि बॉस है। ये फ्लोरेंस स्कूल का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर है और साकुरा का सबसे बड़ा दुश्मन होने वाला है। अभी सभी लोग उसकी बात ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन उमामिया भूल जाता है कि उसने सभी को किस लिए कॉल किया था। वो कहता है कि ये बात मैं भूल गया, मैं बस तुमसे इतना कहना चाहूंगा कि तुम अभी अपने यूथ में हो तो तुम इसे एंजॉय करना। तुम्हें लाइफ को ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, तुम एंजॉय कर सकते हो, इससे फ्यूचर के लिए तुम्हारी मेमोरीज क्रिएट होगी। अकियो यहाँ पर सोच रहा था कि ये इतना ज्यादा पावरफुल है, फिर भी ये कैसी बात कर रहा है, और वो सोच नहीं रहा था, बल्कि उसने ये बात जोर से कह दी थी, जिस वजह से कोयोट्रा को लगता है कि शायद वो उमामिया का मजाक उड़ा रहा है। पर अकियो उसे समझाता है कि उसे ऐसा कुछ भी नहीं कहना चाहिए। तभी उमामिया वहाँ से कहता है कि मैंने तुम सभी को इसलिए कॉल किया था क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज हमारे बीच में कुछ नए स्टूडेंट आएंगे, तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी आपस में फाइट करे। अब कोयोट्रा को समझ में आता है कि वो अभी अभी एक नया स्टूडेंट से फाइट कर रहा है, इस वजह से वो तुरंत ही अपने चेहरे का ब्लड पोंछ लेता है। अब तभी उमामिया थोड़ा सा सीरियस होकर कहता है कि हमारे यहाँ का सिर्फ एक ही रूल है कि हमें टाउन को प्रोटेक्ट करना है और कुछ भी गलत होने से रोकना है, इसलिए किसी भी कीमत पर ये रूल नहीं टूटना चाहिए। इस पर सभी स्टूडेंट हाँ करते हैं। साकुरा ये देखकर हैरान था कि उमामिया इस कमरे में भी नहीं है, लेकिन फिर भी सब उसके ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं। आखिर उमामिया कितना ताकतवर होगा। अब तभी सो आगे आता है और साकुरा और कोयोट्रा से कहता है कि उन्हें दोस्ती का हाथ बढ़ा लेना चाहिए, क्योंकि लड़ने से कोई फायदा नहीं। लेकिन साकुरा कहता है कि अभी लड़ाई खत्म कहाँ हुई है, अभी तो हमने लड़ना शुरू ही किया है। अकियो कहता है कि आखिर तुम लड़ने के लिए इतने मोटिवेटेड क्यों हो, मगर साकुरा उससे समझा रहा था कि ये लड़ाई अभी तक खत्म नहीं हुई है। तभी सो यहाँ पर कोयोट्रा के पास आता है और उससे कहने लगता है कि अगर तुमने फिर से फाइट की तो ये चीज उमामिया को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, क्योंकि तुम न्यू स्टूडेंट के साथ फाइट कर रहे हो, जो कि बहुत गलत बात है। और साथ ही वो साकुरा से भी कहता है कि तुम दूसरे के साथ लड़ाई कर कभी भी रिस्पेक्ट गेन नहीं कर सकते। अब तभी सडनली वहाँ कोयोट्रा अपने हाथ आगे बढ़ा देता है दोस्ती का हाथ मिलाने के लिए। अब इसके बाद वो दोनों वहाँ हाथ मिलाते हैं, मगर साकुरा को ये बहुत ही अजीब लग रहा था, क्योंकि अभी तक उसने जिसके साथ भी फाइट की थी उससे कभी हाथ नहीं मिलाया। तब इतने में ही वो बाकी सारे स्टूडेंट वहाँ पर साकुरा को आकर पकड़ लेते हैं और उसकी तारीफ करने लगते हैं कि उसने कोयोट्रा के अटैक को रोका और खुद का अटैक किया, जो कि बहुत टफ था। साकुरा सोच रहा था कि ये लोग कितने अच्छे हैं, लेकिन तभी साकुरा रियलाइज करता है कि ये सिर्फ नहीं बल्कि टाउन के सभी लोग बहुत अच्छे हैं। उसने पहले चीज नोटिस नहीं की थी। अभी ये सब सोचते हुए वो चुप था। तभी एक स्टूडेंट कहता है कि क्या हुआ, कहीं तुम कोयोट्रा के अटैक से इंजर्ड तो नहीं हुए। लेकिन फिर साकुरा भी उसे पंच करते हुए कहता है कि नहीं, वो इतनी जल्दी इंजर्ड नहीं हो सकता, उसे हारना इतना ज्यादा पसंद नहीं है। अब तभी वहाँ पर एक दूसरा स्टूडेंट आता है और कहता है कि हमें बाहर चलना होगा, हमें काम है। अगले सीन में हम देखते हैं कि साकुरा अभी एक दुकान के बाहर पेंटिंग कर रहा था, वो ग्रिफ्टी बना रहा था, जहाँ अकियो, सो, कोयोट्रा और हिरागी उसके साथ थे। साकुरा सोचता है कि ये सच में कि मैं क्या कर रहा हूँ। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर सो अकियो की तारीफ करने लगता है और कहता है कि तुम तो बहुत ही अच्छी ड्राइंग
ज्वाइन करते हो। अभी ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे, ये जानने के लिए हमें कुछ टाइम पहले का सीन देखना पड़ता है। जब स्टूडेंट ने सभी को बाहर बुलाया था तो वो लोग नीचे ग्राउंड में आते हैं। ग्राउंड में आने के बाद अब हिरागी सभी पर चिल्ला रहा था और कह रहा था कि तुम सभी कितने स्लो हो, तुमसे तेज तो कछुआ चलता है। उन्हें ऊपर से नीचे आने में सिर्फ 8 मिनट लग गए। यहाँ पर साकुरा हिरागी को देखकर पहचान चुका था, इस वजह से वो अकियो को बताता है कि वो हिरागी को पहले से जानता है। जब हिरागी ने ताचिबाना को बचाया था तब साकुरा ने उसे देखा था। अब यहाँ पर हिरागी क्या पता क्या सुन लेता, इस वजह से वो तुरंत ही साकुरा के पास आ गया था और उस पर चिल्लाने लगा था, जिस चीज की वजह से उसे अपने पेट में दर्द होने लगा था। और फिर वो अपने पास से निकाल कर कुछ मेडिसिन खाता है। हालांकि वो बाद में साकुरा से कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, लेकिन तुम्हें यहाँ पर रहते हुए किसी एक जनरल को चुनना होगा। इसके बाद वो वहाँ से चला गया था। साकुरा को नहीं पता कि आखिर हिरागी का नेचर कैसा है। जब वो ये चीज अकियो से पूछता है तो अकियो बताता है कि हिरागी छोटी छोटी बातों पर चिंता करने लगता है और उससे गुस्सा आ जाता है, जिस वजह से उसके पेट में दर्द होता है और इसलिए वो मेडिसिन खाता है। हालांकि अभी अकियो भी यहाँ पर हिरागी के कुछ नोट्स लिख रहा था। वैसे साकुरा को वो जनरल वाली बात भी समझ में नहीं आई थी। वो अकियो से पूछता है तो अकियो बताता है कि यहाँ पर सबसे टॉपर उमामिया है, उसके बाद 4 किंग्स आते हैं जिन्हें जनरल भी कहा जा सकता है, जिनमें से एक हिरागी भी है। और उन चारों का काम है कि वो अपने ग्रुप को संभालें और ये उनका ग्रुप जो कि बाकी सारे ईयर्स के मेंबर्स होते हैं वो अपने ग्रुप लीडर यानी कि कैप्टन को चुनते हैं। तभी यहाँ पर हिरागी कहता है कि सभी अपने अपने टीम की तरफ बट जाओ क्योंकि अब हमें पेट्रोलिंग के लिए निकलना होगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि वहाँ टाउन में वो आ चुके थे जहाँ हिरागी की टीम में साकुरा, अकीरो, सो और कोयोट्रा ये सब भी थे। वैसे कोयोट्रा और साकुरा एक दूसरे की टीम में नहीं जाना चाहते, लेकिन हमें जानने को मिलता है कि उसने उमामिया ने ये चीज कही थी कि इन दोनों के ऊपर हिरागी नजर रखे क्योंकि ये पहले भी फाइट कर चुके हैं, इस वजह से आगे भी फाइट कर सकते हैं। ये सुनकर साकुरा और कोयोट्रा दोनों ही हैरान थे कि आखिर उसे कैसे पता कि ये लड़ रहे थे। पर साकुरा यहाँ पर कहता है कि गलती मेरी नहीं थी, गलती कोयोट्रा की थी क्योंकि साकुरा तो सिर्फ खुद को डिफेंड कर रहा था। अब इस वजह से उनमें फिर से लड़ाई होने वाली थी, लेकिन तभी हिरागी उन्हें रोक देता है और कहता है कि अभी हम जिस काम के लिए आए हैं हमें उस पर फोकस करना चाहिए। अब इसके बाद वो फिर से आगे बढ़ने लगे थे, लेकिन कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं हो रहा था। इस वजह से साकुरा कहता है कि आखिर हम लड़ेंगे कब, जिस पर हिरागी कहता है कि देखो लड़ना ऑफेंस होता है ना कि डिफेंस, और हम सिर्फ टाउन पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं जिससे कि अगर कोई प्रॉब्लम आए तो हम लोगों को प्रोटेक्ट कर सके, ना कि हम खुद प्रॉब्लम बन के आए। वो बताता है कि वो अभी अपनी यूनिफॉर्म में है, जो देखते हुए जो कि छोटी गैंग्स है वो उन्हें देख कर ही डर जाएंगी और कुछ भी गलत करने का नहीं सोचेंगे और यही उनका काम है। अभी तभी इतने में ही हिरागी एक ओल्ड मैन को देख जो कि अभी सीढ़ियां चढ़ रहे थे और कुछ काम कर रहे थे। वो तुरंत ही वहां जाकर उनकी मदद करने लगता है और उनके बाद हमें पता चलता है कि इन ओल्ड मैन ने दुकान पर किसी ने ग्रिफ्टी पेंट कर दी है और ये लोग अभी ग्रिफ्टी बना ही नहीं बल्कि उसे हटा रहे थे। अब हम वापस से करंट टाइम पर आ चुके थे। ये अपना काम यहाँ पर पूरा करते हैं और जब ये जा रहे थे तो वो शॉप ओनर इन्हें कुछ खाने के लिए दे देते हैं। ये खाना लेकर जाने लगते हैं। हिरागी साकुरा से कह रहा था कि वो जानता है कि साकुरा को लड़ना पसंद है क्योंकि जो भी बाकी फ्लुएंस स्कूल के मेंबर्स थे जो कि अब नए आए हैं तो उनका भी ये मानना था कि ये लोग लड़ेंगे और कुछ इंटरेस्टिंग करेंगे, लेकिन वक्त के साथ वो लोग अभी समझ गए थे कि दूसरे की मदद करना भी एक इंटरेस्टिंग काम हो सकता है। साकुरा ने अभी अभी ज्वाइन किया है, इस वजह से उसके लिए ये बात समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन वक्त के साथ साथ वो भी समझ जाएगा। अब जब वो आगे बढ़ रहे थे तभी साकुरा नोटिस करता है कि एक दीवार पर एक अजीब सी पेंटिंग बनी हुई है जो कि उसे किसी डॉग की तरह लग रही थी। वो कहता है कि इस तरह की घटिया पेंटिंग यहाँ किसने बनाई, लेकिन इस तरफ अकियो घबरा जाता है और कहता है कि तुम कुछ भी बोलने से पहले सोचते क्यों नहीं हो। असल में वो पेंटिंग अभी एक ब्रिज की दीवार के ऊपर बनी थी। ये ब्रिज रेल की पटरियों वाला है और नीचे से एक टनल गई है। इस टनल के दूसरी तरफ एक दूसरी टीम का राज चलता है। देखा जाए तो ये वैसे तो एक ही टाउन है या यूं कह लो कि 2 अलग अलग टाउन है जो कि एक ही सिटी के अंदर आते हैं, लेकिन जब ये टीम बदलती है तो इलाका भी बदला जाता है। इस वजह से उनके लिए एक बॉर्डर की तरह है। जिस पेंटिंग को साकुरा ड्रॉ कर रहा था वो असल में एक लायन की है और अकियो कहता है कि सामने वाली टीम को लायन हेड के नाम से जाना जाता है और उनके लिए स्ट्रेंथ ही सब कुछ है, साथ ही वो लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। साकुरा के लिए बहुत ही एक्साइटेड करने वाली बात थी क्योंकि उसका भी मोटो कुछ इसी तरह का है। तभी हम देखते हैं कि सामने उस टनल के पास से एक लड़का भागते हुए आ रहा था जो कि फ्लुएंस स्कूल का ही है क्योंकि उसने वहीं की यूनिफॉर्म पहन रखी थी, लेकिन अभी उसके पीछे कुछ लायन हेड के मेंबर्स पड़े हुए थे। अब जब तक वो उस टनल को दूसरी तरफ आता तब तक ये लोग कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि इस टनल के दूसरी तरफ इन लोगों के रूल्स चलते हैं और टनल्स की टीम और वो भी यूनिफॉर्म है। तो बिल्कुल भी नहीं, ये देखते हुए अभी हिरागी कुछ नहीं कर सकता था। वो सिर्फ सोच रहा था कि किसी तरह से स्टूडेंट वापस इस तरफ आ जाए, लेकिन वो स्टूडेंट नीचे गिर जाता है। तभी लायन हेड का ग्रुप एक मेंबर उस पर हमला करने वाला था। हिरागी ये देखकर सर नीचे कर लेता है, लेकिन इतने में अचानक से साकुरा और कोयोट्रा दोनों एक साथ में वहाँ आगे बढ़कर उस लायन हेड के मेंबर को फेस पर इतनी ताकत से किक करता है कि वो वहाँ से दूर फेंक गया था। ये देखकर हिरागी और अकियो बहुत ही ज्यादा हैरान थे। अकियो बहुत
घबरा गया था, लेकिन सो तो हंस रहा था। अकीको कहता है कि तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी कि तुम दूसरों की टेरिटरी में जाकर उन्हीं के लोगों पर हमला नहीं कर सकते। पर यहाँ पर साकुरा कह रहा था कि इन लोगों ने पहले हमारी टीम के मेंबर्स पर हमला करने की कोशिश की, इसलिए गलती पहले इनकी है। यहाँ पर साकुरा नोटिस करता है कि कोयोट्रा भी उसके साथ आ गया है। वो कहता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए, तुम वापस जाओ, इन्हें मैं अकेले संभाल लूंगा। लेकिन कोयोट्रा उसकी बात पर ध्यान नहीं दे रहा था। तभी वो लोग सामने देखते हैं कि अभी लायन हेड के वो 2 मेंबर्स अपने दोस्त का मजाक उड़ा रहे थे और कह रहे थे कि तुम इतने ज्यादा कमजोर हो जो तो इतनी मामूली से किक से नीचे गिर गया। वैसे यहाँ पर उस लड़की की हालत बहुत ज्यादा खराब थी क्योंकि उसकी नाक से भी खून बह रहा था। अब तभी वहाँ पर लायन हेड का दूसरा मेंबर आता है, जिसे देखकर वहाँ हिरागी थोड़ा सा हैरान लग रहा था। वो कह रहा था कि सब लोगों में सिर्फ इसे ही यहाँ पर आना था। ये असल में लायन हेड का सेकंड कमांडर है और शायद ये बहुत ताकतवर भी है। लेकिन ये यहाँ इस वक्त बिल्कुल भी गुस्सा नहीं लग रहा था। वो हिरागी को देखता है और उससे कहने लगता है कि अरे तुम भी यहाँ पर हो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिस पर हिरागी कहता है कि तुम्हारे लोग मेरे साथियों का पीछा कर रहे थे, जिस वजह से ये सब हुआ, तुम्हें ये सब भूल जाना चाहिए। लेकिन उसी समय वो लड़का वहाँ हंसते हुए पूछता है कि आखिर इसकी ये हालत किसने की? अब मामला थोड़ा सा सीरियस हो रहा था। तभी वो लड़का जो कि अभी अभी पिटा है, वो उठकर कहने लगता है कि इन्होंने मुझ पर हमला किया था और ये बहुत बुरे हैं। साथ ही इन्होंने बहुत बड़ी गलती की रूल ब्रेक कर, क्योंकि इन्होंने हमारी टेरिटरी में आकर मुझ पर हमला किया। लेकिन सभी लोग हैरान तब हो जाते हैं जब वो सेकंड कमांडर वहाँ अपने हाथ में पकड़ी हुई बोतल इस लड़के के सर पर फोड़ देता है। वो कहता है कि तुम कमजोर हो क्योंकि तुम हारे। ये मैटर नहीं करता कि वो बाहर हम पर हमला कर रहे हैं, मैटर ये करता है कि तुम उनसे हार गए और लायन हेड ग्रुप में किसी भी कमजोर के लिए कोई जगह नहीं है। इतना कहते हुए वो उस लड़के को और ज्यादा पीटता है। तभी हिरागी कहता है कि तुम उसके लीडर नहीं हो, मतलब कि शायद ये लड़का किसी दूसरे कमांडर के अंडर आता है। पर इस पर वो लड़का यानी कि सेकंड कमांडर कहने लगता है कि भले ही मैं इसका कमांडर ना हूँ, लेकिन मैं इसके ग्रुप का मेंबर हूँ और हमारे ग्रुप में कमजोरों के लिए कोई जगह नहीं। जितना कहते हुए वो उसकी जैकेट को उतार लेता है। सभी सेकंड कमांडर के बिहेवियर से बहुत ज्यादा हैरान लग रहे थे, लेकिन साकुरा कहता है कि ये बस गधा है। साकुरा उससे कहता है कि जब मैं पहली बार तुम्हारी इस टीम के बारे में सुना था तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था कि तुम लोग पावर को मानते हो, लेकिन एक कमजोर पर हाथ उठाना पावर नहीं होती। साकुरा कहता है कि तुमसे मिलकर मैं डिसअपॉइंट हो चुका हूँ। वैसे अभी बात सुनने के बाद सभी लोग हैरान थे। साकुरा यहाँ पर अभी सेकंड कमांडर के बिल्कुल सामने खड़ा हुआ था। वो लायन हेड के बाकी मेंबर सोचते हैं कि अभी साकुरा को कोई भी नहीं बचा सकता क्योंकि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। लेकिन यहाँ पर सेकंड कमांडर कहने लगता है कि तुम बहुत तेज बोलते हो, मुझे तेज बोलने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं। तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया है, लेकिन तुम लकी हो क्योंकि आज मैं तुम्हें नहीं मारने वाला। मैं तुम्हें तब मारूंगा जब सही वक्त होएगा। साथ ही वो ये भी कहता है कि तुम्हारी बातों की वजह से तुम्हारा चेहरा मुझे याद रहने वाला है। और उतना कहते हुए वहाँ से चला गया था। अभी यहाँ पर अकीयो बहुत डरा हुआ था और घबराया हुआ था, लेकिन सो उससे कहता है कि उसने इतनी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, उसकी हालत भी हिरागी की तरह हो जाएगी। हम देखते हैं कि हिरागी इस वक्त भी मेडिसिन खा रहा था और वो एक साथ 10-10 गोलियां निकाल कर खाते जा रहा था, जो देखते हुए वो लोग उसे समझाते हैं कि उसे जितनी गोलियां खाने को कहा है उसे उतनी ही खानी चाहिए। वैसे यहाँ पर अकीयो साकुरा से कहता है कि जब साकुरा और कोयोट्रा ने उस लायन हेड के मेंबर्स को लात मारी थी तो उसके बाद उन्हें ये बात यहीं पर खत्म कर देनी चाहिए थी। साकुरा को टोगेम से फालतू में बहस करने की जरूरत नहीं थी। टोगेम असल में वही कमांडर है। हिरागी कहता है कि उनके ग्रुप में वही सबसे वायलेंट टाइप का मेंबर है। मुझे नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से इस बात को जाने देगा। वैसे इसके बाद अभी हिरागी उस लड़के को, जो कि पहले वहाँ उस टनल से डर कर भाग रहा था, जिसकी वजह से इस सब चीज की शुरुआत हुई, उसे लेकर उमामिया के पास निकलना पड़ता है। बाकी लोग अभी साथ में जा रहे थे। वो उमामिया को सारी कंडीशन बताने जा रहे थे क्योंकि बात इतनी बिगड़ चुकी थी कि शायद आने वाले समय में इनके बीच में एक वॉर भी हो जाए। अभी जाते वक्त हिरागी बहुत टेंशन में था, जो देखते हुए साकुरा सोच रहा था कि आखिर ये उमामिया है किस टाइप का, क्योंकि हिरागी तो उससे इतना डरा हुआ है। जबकि साकुरा ने क्लासरूम में जब उमामिया की आवाज पर बोलने का तरीका सुना था तो उससे बहुत ज्यादा सीरियस टाइप का पर्सन नहीं लग रहा था। अभी लोग वहाँ अपने स्कूल के रूफ टॉप पर पहुंच चुके थे। वो जगह उनके हिसाब से बहुत कूल थी। साकुरा भी अभी बहुत एक्साइटेड था यहाँ के लीडर को देखने के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि अभी उमामिया पेड़ उगा रहा था। वो कह रहा था कि जल्दी से पेड़ उग जाएं, जिससे कि फिर गर्मियां आने पर हम बाहर बारबेक्यू पार्टी कर सकें। अब सभी लोग ये देखकर हैरान थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनका बॉस इस टाइप का है। लेकिन इसके बाद ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।